नहीं, मैं आपको बताऊं, मियां बीवी के झगड़ों में ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं, आप यकीन करें आपको समझ नहीं आता इसके क्या रिएक्ट कर रहे हैं। अब आप देखो, बीवी कह रही है शौहर से, आज ससुर जी ने मुझे टवल में देख लिया। शौहर कह रहा, फिर तुमने क्या किया? बीवी कह रही, मैंने क्या किया? मैंने फौरन टवल खोल के उसका घूंघट बना लिया। रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है ना। देखिए, मेरे कहने का मकसद है कि रोमांस वो खुशी है जिसके होने से आंखें तो बंद हो जाती है मगर सारा जिस्म खुशी से मचल जाता है। तेरी यादें कांच के टुकड़े, तेरी यादें कांच के टुकड़े और मेरा दिल नंगे पाँव। वाह, तुम मुझे अपना बना के रख लो, मुझे अपना बना के रख लो, तुम मुझे अपना बना के रख लो। सबने मुझे तुम्हारा समझ के छोड़ दिया। आप देखो, मोहब्बत की सिचुएशन ऐसी हो गई, आप यकीन करो, ऐसी सिचुएशन होगी है, लड़का करे लड़की से आई लव यू, लड़की कह रही आई हैव अ बॉयफ्रेंड, लेकिन तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो। लड़का कह रहा अच्छा, इसकी क्या ऑफर है? लड़की कह रही लाइसेंस उनके नाम पर है, ड्राइव तुम कर सकते हो। एक बात कहना चाहता हूँ, ये बात आप इससे इत्तेफाक करते हैं, आप तीनों मौजूद लोग बैठे हैं, ये बात सच है कि इंसान जितना ऑनलाइन होता जा रहा है, इंसान जितना ऑनलाइन होता जा रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है। ये बड़ी अच्छी बात है। इनके मैं घर गया 2 दिन बाद, मैं इनके घर गया, मुझे कह रही बरकत क्या पियोगे, चाय या ठंडा? मैंने कहा चाय पिला दीजिए, ठंडा तो आप कर ही देंगे। इस बात को मानते हैं कि मर्द भी क्या कमाल चीज है। बीवी को देख के बैठ जाता है, महबूबा को देख के खड़ा हो जाता है। अरे ये मोहल्ले में चाय बेच रहा था और आवाज क्या लगा रहा है? क्या? कह रहा चाय गरम हॉट नरम, चाय गरम हॉट नरम, एक किस देने में क्या शर्म। भाई इसी बात पर अर्ज किया है कि लोग हमसे जल रहे हैं, लोग हमसे जल रहे हैं, लोग हमसे जल रहे हैं, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। अब आप देखो, वालिदैन क्या है? जो रुलाकर हंसा दे वो है बाप, और जो रुलाकर खुद रो पड़े वो है माँ। उसी मुतालिक मेरा एक सवाल है, ये सवाल ये कि ये मच्छर सारी रात बाहर मुंह मारते हैं तो उनकी बीवियां मना नहीं करती हैं? और मैं कहता हूं कि मेहनत को नशा बना लो, मेहनत को नशा बना लो, फिर ये नशा तुम्हें कामयाबी का दीदार करवाएगा। अच्छा, आप तो इतना माशाल्लाह हमारी तबीयत के वल्गैरिटी में भरपूर आप शहंशाह हैं। मुझे एक बात बताइए, आपको पता है मारकर अफसोस करने वाली चीजों में गाड़ी आज भी दूसरे नंबर पर है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अच्छा सर, ये आप देखो, बात से बात याद है, ये एक हफ्ते पहले हालात की बात बताऊं, एक हफ्ते पहले की बात है। मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने दावत पे घर बुलाया। मैंने बोला भाभी कहाँ है? कह रहा बाहर खड़ी। मैंने कहा अंदर बुला ले, बाहर मोहल्ले वाले ठीक नहीं है। वो क्या कर रहा है? तू फिक्र नहीं कर, तेरी भाभी भी ठीक नहीं है। अच्छा, आप ज़हीन आदमी, मुझे एक बात बताइए, ये इंग्लिश में कमर को वेस्ट क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि काम की चीज तो उसके ऊपर और नीचे होती है, बीच में कमर तो वेस्ट ही होती है ना। अरे भाई, इतनी अजीब अजीब हरकतें करता, आप यकीन करो, ये बैंक में गया, वहां काले ऑफिसर को देख के पूछ रहे, ये ब्लैक मनी आप गिनते हो? आप ये देखो, ये बिजली बंद करने वालों ने उल्टा कौन से शिकवा क्या? वो कह रहे हैं जब आप वॉशरूम में बगैर पंखे के बैठ सकते हो तो कमरे में क्यों नहीं बैठ सकते? अच्छा बच्चन साहब, इस बात को मैं इस तरह घुमाना चाहूंगा, ये बात सच है, कहते हैं अगर ज्यादा पैसा हो तो नींद नहीं आती, और अगर ज्यादा नींद हो तो पैसा नहीं आता। एक बंदा हालात से तंग आकर कह रहा है, बरकत भाई जब लाइफ की स्पेलिंग एल से शुरू हो तो लाइफ के तो एल लगना ही है। ये बात भी सही कहते हैं कि सांप को इंसान बनने में 100 साल लगते हैं, और इंसान को जब मौका मिलता है वो सांप बन जाता है। शादी से पहले लोगों को मैंने देखा, कुछ लोगों को मैंने देखा है, शादी का इतना शौक होता है। मेरा एक दोस्त मुझसे कह रहा है, बरकत भाई बस एक बार मेरी शादी हो जाए, अपनी बीवी को इतना खुश रखूंगा, इतना खुश रखूंगा, मेरी सास खुद बोलेगी जा बेटा मेरी दूसरी बेटी भी ले जा। खाटेकर जी, मैं तो कहता हूं कि जिंदगी से थोड़ी वफा कीजिए, जिंदगी से थोड़ी वफा कीजिए, जिंदगी से थोड़ी वफा कीजिए, जो नहीं मिलता उसे दफा कीजिए। हर कोई नहीं होता आपके काबिल, कोई नहीं होता आपके काबिल, हर कोई नहीं होता आपके काबिल, अकेले बैठ के चाय का मजा लीजिए। देखिए, हमारे यहाँ के अक्सर लड़कों का प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ के अक्सर लड़कों को अपने फ्यूचर का पता हो या ना हो, लेकिन ये जरूर पता होता है कि मोहल्ले की कौन सी लड़की पटेगी और कौन सी लड़की पिटवाएगी। अब आप देखो, एक बंदा बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए गया, मैनेजर ने पूछा हाँ भाई इंग्लिश आती है? वो क्या करे, क्यों? डाकू लंदन से आएंगे। यार वो एक डॉक्टर ना दिल का ऑपरेशन करते हुए हंस रहा था। क्यों? उसने पूछा सर आप हंस क्यों रहे? कहने लगा पहली बार दिल खोल के हंसने का मौका मिला। अच्छा सर, एक साहब का कहना है, देखिए हर आदमी का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, तो एक बंदे का कहना है कि अगर बेटियां सबकी अच्छी होती है और तरबियत भी सबकी अच्छी होती है तो फिर इतनी खतरनाक बीवियां आती कहां से? और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।